नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे आज के टॉपिक में। ये एक नई सीरीज़ में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है आइसोमेरिज्म। आज हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म कैसे होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ही इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इसको इतना स्पेशल भी बनाते हैं। इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी देखेंगे बाद में कि कैसे इसका लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आज का टॉपिक में लिखता हूँ आइसोमेरिज्म। तो आपको पता है आइसो मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। मतलब किसी ऐसे फिनोमिना के मेरे को मतलब होता है कि इसमें यहाँ लग जाए, मतलब समझिए कि वो किसी फिनोमिना की बात है, ठीक है। वो किसी फिनोमिना की बात है। किस फिनोमिना की बात हो रही है वो आज देखेंगे। कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कैरेक्टर है वो सेम होने पर बेस है। किनके सेम होने पर बेस है वो हम आज देखेंगे। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया दो काइंड में, ठीक है। एक था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी हम पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि आइसोमेरिज्म से बोलना क्या चाहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंसान। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो रिलेट करता है दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। इनको रिलेट करता है ये दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, उनके बीच में रिलेशन बताता है। दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है? उनके बीच में कुछ सेम होना चाहिए। तो क्या कहता है बेसिक यूनिट, क्या कहती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट किसका डिफरेंट होगा वो देखेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट अरेंजमेंट। किस चीज का डिफरेंट अरेंजमेंट? अगर वो जो अरेंजमेंट डिफरेंट है वो एटम्स का है, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बॉन्डिंग में चेंज हो गया, और जो है कि कार्बन का जो बॉन्डिंग है उसमें चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर एटम का अरेंजमेंट ही डिफरेंट हो गया तो उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या बोलेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब उनका जो ऑर्गेनिक में कार्बन यूज होता है ना, टेट्राहेड्रल कार्बन, वो 3D होता है। जो कार्बन यूज करते हैं हम वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसका मतलब जो स्पेस में एटम्स ओरिएंट होंगे उनसे प्रॉपर्टीज पर चेंज आने वाला है। स्टीरियोजेनिक कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, बहुत डेप्थ डिटेल बातें हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं, पर हम इससे अभी यहाँ अंदाजा लगाते हैं कि अगर स्पेस में दो एटम का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, जैसे ये है वेज पर है फ्लोरीन, ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी। अगर इसको मैं चेंज करके पीछे ले आऊँ, डैश पे ले आऊँ, डैश मतलब होता है वो बॉन्ड जो कार्बन के प्लेन से नीचे जा रहा है, ले आऊँ तो कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर मैं अंतर करना चाहूँ तो कुछ ऐसे किया मैंने, HBr, मैंने फ्लोरीन को नीचे दिखाया और ऊपर क्लोरीन को दिखाया। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में एक एटम का मैंने स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज किया। कोई बॉन्डिंग में चेंज है? नहीं। कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से ब्रोमीन, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इसमें ओरिएंटेशन चेंज हुआ है एटम का स्पेस में, तो उसके से प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, और इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसका चेंज बताता है हमें? स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें बताता है किसका चेंज? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है। ये होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी तो इतना समझना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है?
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। 1 2 3 4, पहले देखो लीनियर चेन थी, फिर मैंने क्या किया, Br को बीच में लगा दिया। अब थोड़ा ब्रांच लेवल कंपाउंड दिख रहा है, अभी तक लीनियर लेवल कंपाउंड था, सारे हाइड्रोजन लगेंगे, वैलेंसी पूरी होगी। ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्डिंग ही चेंज हो जाए, कनेक्टिविटी ही चेंज हो जाए, पहले प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड था, सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं जिसमें भी मैंने दिखाया कि बॉन्डिंग सब सेम थी बट खाली ओरिएंटेशन चेंज। तो आज हम डील देखते हैं कहाँ तक जाती वीडियो हमारी और हम कितना टाइम ले रहे हैं। तो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 टाइप के हम अभी तक पढ़ते आए, जो जरूरी भी है, ठीक है। सबसे पहले होता है चेन आइसोमर, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग ऑफ चेन चेंज होती है, एक एक समझते जाते हैं। मतलब इसमें जो चेंज होगा, जो इसमें स्ट्रक्चरल या बॉन्डिंग चेंज होने वाली है ना, वो ब्रांचिंग चेन की चेंज हो सकती है। ब्रांचिंग ऑफ चेन कैन बी अल्टर्ड। अब समझो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C4H, इसका हमको अल्केन लिखना है, तो C4H10, ठीक है। तो अब इसके 2 फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, मतलब मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। C4H10 था, ठीक है। तो ये ब्यूटेन थी नॉर्मल, कार्बन 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 कार्बन, सबके मैंने हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करना है मुझे, तो मैंने सबको हाइड्रोजन दे दिया। तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। मतलब क्या, जिसमें ज़्यादा कुछ अंतर ना आए, बस ब्रांचिंग ऑफ चेन में चेंजमेंट हो जाए। यहाँ कितने की चेन बनी थी, 4 कार्बन की, 4 कार्बन लीनियरली कनेक्टेड थे। अब एक काम करूँ, अगर मैं हल्का सा चेंज करूँ, यहाँ CH3 आएगा, कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से यहाँ इसके पास 3 बॉन्ड होंगे, तो एक ही लगेगा CH, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। कितने कार्बन थे इसमें, 4। कितने हाइड्रोजन थे, 4 4 8 2 10 थे। तो C4H10, यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 कार्बन थे। कितने हाइड्रोजन थे, 3 3 6 3 9 1 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट हमने किसमें चेंज किया, ब्रांचिंग ऑफ चेन में चेंज किया। यहाँ चेन लीनियरली कितने नंबर की थी, 3 नंबर की। ऐसे भी ले सकते हो कि ऐसे ले लो चेन को, उसका दिक्कत नहीं है। पर यहाँ जो सीरियल कनेक्शन था वो 3 आइटम का था, यहाँ कितने लगा, 4। तो जब ऐसे चेंज होते हैं तो उनको बोलते हैं चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं उनको, चेन आइसोमर, ठीक है। तो पहले तो ये होते हैं चेन आइसोमर, जिसमें क्या चेंजमेंट देखा जाता है, ब्रांचिंग ऑफ चेन। अब अगर मैं ऐसा ही दूसरा कुछ समझना चाहूँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लूँ, अगर मैंने C4H10 किया, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, आप लोग अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करो। अगर मैं पेंटेन का करूँ तो एक बार 5 कार्बन का बना लेता हूँ, एक बार 4 कार्बन का बना लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं 3 कार्बन का बना लेता हूँ। 5 कार्बन का बनाऊँगा तो इसमें खाली मुझे वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको बोलते हैं पेंटेन, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अगर 4 का बनाऊँगा तो मुझे एक कार्बन ब्रांच में ऐड करना पड़ेगा, तो CH3 यहाँ 3 बन गए, तो एक CH2 और यहाँ पर भी CH3, क्योंकि कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट नेचर का है। तो इसका भी फॉर्मूला C5H12, इसका भी फॉर्मूला C5H12। देखिए इसमें चेन कितने कार्बन की थी, 5 की, इसमें कितने की थी, 4 की, और एक ब्रांचिंग में आ गया, ठीक है। N पेंटेन, आइसोपेंटेन। अब एक और बना लेते हैं, ऊपर भी CH3 लगा दो और नीचे भी CH3 लगा दो, ठीक है। अब इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, ठीक है। जब लीनियर चेन में एक सब्स्टिट्यूशन आए तो उसके लिए जो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं चेन के पहले, उसको बोलते हैं आइसो। इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंपल N। इसके लिए जब एक ही कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूशन आ जाएं तो हम लोग यूज करेंगे नियो, ठीक है, N आइसो नियो। तो ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस हमने क्या चेंज किया, ब्रांचिंग में चेंज किया। मतलब चेन में ब्रांच चेंज करी ना, ब्रांचिंग स्टार्ट करी, इसमें एक ब्रांचिंग करी, इसमें 2 ब्रांच, ये मॉलिक्यूल अलग है ना, ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल अलग है।
तो इसमें एक ब्रांचिंग करी, आइसो लगा दिया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है, ये इसके ट्रिवियल नेम हो गए। तो ऐसे हमें चेन आइसोमेरिज्म को टैकल किया। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? चेन आइसोमेरिज्म मतलब दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब रिलेशन दो में बैठाते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें बेसिक कार्बन स्केलेटन की चेन में क्या हो जाए, ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करके उसको उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, ठीक है। अब ऐसा ही आप C6 के लिए बना सकते हो, ठीक है, ट्राई करना। C3 के लिए क्यों नहीं बना सकते? अब C3 है तो ऐसे आपने सोचा कि चलो भैया एक ऐसे कर देते हैं ना, ये तो अभी भी 1 2 3 का सीरियल कनेक्शन और 1 2 3 थोड़ा सा घूम गया सीरियल कनेक्शन, तो इसमें कहीं ब्रांचिंग की बात हुई नहीं, ठीक है। तो C3 में आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म, इसमें हमने क्या देखा, ब्रांचिंग ऑफ चेन से कैसे हम चीजों को चेंज करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब इसमें हम ब्रांचिंग चेन का कार्बन स्केलेटन कहीं चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट याद रखो, नो चेंज इन कार्बन स्केलेटन, कार्बन के स्केलेटन में कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं करनी है, बस खाली क्या चेंज करना है, ओनली चेंज पोजीशन कह रहा है ना, किसकी पोजीशन, ओनली चेंज पोजीशन ऑफ Fg, फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ Fg और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब 1 2 3 लिए 3 कार्बन था, 1 2 3 कार्बन था, बीच में Br लगा दिया, इधर CH3, इधर ढंग से लिखूंगा 1 2 3, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 3 बॉन्ड बन गए थे तो एक और हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये था मेरा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, 2 पे क्या लगा, ब्रोमो। अब फिर 3 ही कार्बन का स्केलेटन लिख रहा हूँ, कोई मैंने ब्रांचिंग में चेंज नहीं करी, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, एक ब्रोमीन पहले वाले कार्बन को दे दिया, तो बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से होंगी, है ना। तो CH3 CH2 CH2 भी आ, मतलब मैंने खाली किसने चेंज किया है, पोजीशन ऑफ Br चेंज। ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, ये अभी 2 डिग्री पे आ गया, ठीक है, अभी तक किस पे था, 1 डिग्री पे। ये कैसे देखते हैं बताऊंगा। अगर उस कार्बन से जिस पर मेरा ग्रुप अटैच हो, 2 कार्बन अटैच हो तो बोलेंगे 2 डिग्री, 1 कार्बन अटैच हो तो बोलेंगे 1 डिग्री, 3 कार्बन अटैच हो तो बोलेंगे 3 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, नो चेंज इन कार्बन स्केलेटन, कार्बन के स्केलेटन में कोई चेंज नहीं, ओनली चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ गए। इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हमने, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हमने आज क्या किया, देख लिया, ये 2 पॉइंट हमने मिटा दिया। आप लोग के पास तो वीडियो है, जब चाहे रिवाइंड करके देख। फिर आपके पास कौन सा आइसोमेरिज्म आता है, Fg, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कौन सा आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में आप मॉलिक्यूल को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है भाई, ये ग्रुप देख लिया आपने CHO ग्रुप, तो आपने बोला तो एल्डिहाइड है। मैं थोड़ा ऊपर से बोर्ड ले लेता हूँ ना, थोड़ा ऊपर से बोर्ड ले लेता हूँ, हाँ, तो मैंने वो ग्रुप डाल दिए, आपके पास होगा Fg आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, आपको पता है इसमें क्या होने वाला है कि आपने 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप दिखा सकते हो आप, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो ये तो एल्डिहाइड है भाई, CHO ग्रुप देख लीजिए क्या है, ये एल्डिहाइड है,
अब दूसरा कंपाउंड में अगर लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O और एक और CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? 1 2 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 H6, ऑक्सीजन कितना है? 1 C3H6O, इसका कितना है भाई? C3H6O। जब आप दो फंक्शनल ग्रुप में दिखा दो आप कि एल्डिहाइड का और ये कीटोन हो गया, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इट्स कैटेगराइज्ड अंडर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात समझ में आई? और देखो इसमें आपने अब लोग इसको मेटामेरिज्म से कंफ्यूज कर देंगे ना कि इधर एक बार CH3 का उधर H था, फिर इसको चेंज कर दिया। जी नहीं, मेटामेरिज्म में कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होता। अगर ईथर है तो ईथर ही रहेगा, एल्डिहाइड है तो कीटोन नहीं बन जाएगा। अगर एल्डिहाइड रहता तो मैं बोलता मेटामेरिज्म, अगर वो हो नहीं सकता तो फिर वो मेटामेरिज्म नहीं है। सो डोंट कंफ्यूज इट। मैं उसको आगे डील करूँगा कैसे भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये आप याद रखिए कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने देखा एल्डिहाइड और कीटोन। और किसमें देख सकता हूँ बताइए जरा एक बार। अगर मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल ले एल्डिहाइड से ही ले रहा हूँ, इनॉल टाइप का कंपाउंड ले लेता हूँ, CH3 और यहाँ पर एक C, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन OH और H, थोड़ा सा ही ना, ठीक है, ऐसा कुछ अगर मैं बनाऊँ, एक हाइड्रोजन और तो जी नहीं ये इनॉल फॉर्म लिखा था इनॉल, तो एल्डिहाइड और इनॉल को दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, उसको भी देखेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो इंटरचेंज है ना, 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड की जरूरत है कि कीटोन से भी दिखाओ, इनॉल से भी दिखा सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक है, इस तरीके से और किसका दिखा सकते हैं आप सोचिए एक बार, ईस्टर का किससे दिखा सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ईस्टर का दिखाना है, इसका दिखाना है, इसका दिखाना है आपको, ईस्टर का दिखाना है, ठीक है, तो ये है, ये ग्रुप जैसे रहेगा तो इसको आप बोलते हो ईस्टर ग्रुप। तो अगर आपको ईस्टर का दिखाना है तो आपको एक सिमिलर बेसिक स्केलेटन मतलब C डबल बॉन्ड O तो चाहिए ही अगर दिखाना है तो, नहीं तो फिर वो इसमें नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप तो इंटरचेंज करना है। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूँ, सपोज दैट मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूँ, तो ये तो एसिड बन गया। अब एसिड बन गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, हाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन दूसरी क्या है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो इधर क्या लगाऊँ? CH3 CH2। भाई इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया तो CH2 ही तो बता, तो CH3 CH2 इधर लगा दिया। तो इसको किससे दिखा सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर सबको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो कमेंट कर देंगे, मैं दोबारा उसको डील कर दूँगा। चौथा आइसोमेरिज्म अगर मैं डील करना चाहूँ तो मैंने अभी बोला मेटामेरिज्म, ठीक है, इसको भी देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, खाली साइड चेंज होती है। कहने का मतलब CH3O CH2 CH3, ठीक है, एक काम CH2 CH3, ठीक है, डाइहाइड इधर लिया मैंने, ठीक है, इसमें भी लिंकेज फंक्शनल ग्रुप क्या है? इधर ही है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो इसमें भी मेरा लिंकेज क्या है? ईथर ही है। तो बस खाली मैंने साइड चेंज को अल्टर किया, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटामर्स, या फिर ये क्या फिनोमेना शो कर रहे हैं? मेटामेरिज्म। तो ये क्या होगा? मेटामर्स। ओके, तो ये होता है नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म में क्या होता है? नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। खाली क्या चेंज होते हैं? चेंज इन साइड चेंज किसमें होता है? साइड चेन में चेंज होता
होता है। ठीक है, यहाँ देखो दो दो कार्बन की थी, यहाँ 3 और 1 की हो गई। समझे मेरी बात? तो ये होता है मेटामर्ज। ठीक है, मतलब फंक्शन ग्रुप आप चेंज मत करो, आप खाली साइड चेंज को चेंज करो। कीटोन में देख सकते हो आप इसको, कीटोन में कैसे देख सकते हो, कीटोन में कैसे देख सकते हो भाई? इधर पहली बार आपने लिया CH3 CH2 और इधर आपने लिया CH2 CH3। ठीक है, दोनों तो सेम नहीं था, फिर चेंज कर दो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, साइड चेंज आर चेंज, साइड चेंज आर चेंज। तो इसमें भी हो सकता है, ये अमाइड में हो सकता है क्या? एक बार देखो, अमाइड में देखो हो सकता है क्या? हाँ, अमाइड में भी हो सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH सब्स्टिट्यूट मिथाइल, मतलब सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होना चाहिए बस ना। फिर आप इधर लगा दो C2H5। ठीक है, इंटरचेंज करनी है, हाँ कर देंगे, कोई बात नहीं। C2H5 C डबल बॉन्ड O NH CH3। तो हमने केवल साइड चेंज करी, हमारा जो बेसिक अमाइड स्केलेटन था वो एज इट इज ही रहा, तो इसको बोलेंगे मेटामरिज्म। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कवर कर लिए। 5वां जो रहता है हमारे पास वो थोड़ा मैं डीप लेके जाऊंगा सब, क्योंकि जो अभी तक मैंने देखा इस पर केवल एक ही टाइप का बताया गया। होता है 9-10 टाइप का, कार्बन पे भी होता है, फास्फोरस पे भी होता है, नाइट्रोजन पे भी होता है, लेकिन लोग केवल एक बताते हैं और उसको बोलते हैं कीटो इनॉल। क्या कहानी है समझाते हैं। टाउटोमेरिज्म क्या होता है पहले ये समझिए। टाउटोमेरिज्म एक डायनेमिक आइसोमेरिक प्रोसेस है। ठीक है, मतलब जो 2 आइसोमर हैं, मैं मान लेता हूँ मेरा एक आइसोमर है A और दूसरा आइसोमर है B। ये केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। A भी अलग कंपाउंड है, B भी अलग कंपाउंड है, बट दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो 2 आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कंडीशन किसको फेवर करती हो बात अलग, दोनों किसमें है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। बोथ A and B are in dynamic equilibrium. ठीक है, that means A can be interconverted to B by applying a specific condition, as well as B can be interconverted to A by applying the reverse of that particular condition. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है, जो लोग एल्डोल पढ़े हों तो उनको इसका पता है आइडिया। चाहे एसिड डाल दो चाहे बेस डाल दो, जो कीटो कंपाउंड होते हैं, ये कीटोन है ना, कीटो कंपाउंड होते हैं, ये इनॉल फॉर्म में चले जाते हैं। इनॉल फॉर्म मतलब ये, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये देखो सिग्मा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, यहाँ का एक हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें देता है। अब कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने, तो 5वां कैसे बनाए? अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 5वां बॉन्ड बनेगा, तो वो एक बॉन्ड को ब्रेक करता है। वो जो पाई बॉन्ड होता है ना, कार्बन का पाई बॉन्ड, उसको ब्रेक करता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। अब वो माइनस चार्ज तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनचार्ज से चार्ज में भेज रहे हो, तो वो तुरंत इस फ्री हाइड्रोजन को, H+ को, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इसको इनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इन भी है और ऑल भी है। ऑल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है? इन पार्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? इनॉल बोल देंगे। तो ये होता है टाउटोमेरिज्म। 2 मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये इसमें इंटरकन्वर्ट, ये इसमें इंटरकन्वर्ट, एसिड डाल के बेस डाल के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये चीज केवल आपको कीटोन और इनॉल में मिले, आपको 10 तरह के कंपाउंड मिल सकती है। इसमें मिल सकती है 10 तरह के कंपाउंड। अगर मेरे पास कोई लैक्टम है, लैक्टम किसको बोलते हैं? साइक्लिक अमाइड। इसको बोलते हैं साइक्लिक अमाइड, इसको बोलते हैं लैक्टम। ठीक है, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं तो फिर कार्बोनिल ऊपर, फिर जैसे ही कार्बोनिल ऊपर तो फिर ये वो इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो बाबा बनेगा क्या? बाबा बनेगा कुछ ऐसा। इसका नाम क्या होता है? लैक्टीन। लैक्टम और लैक्टीन
लैक्टिन, गलत काम तो नहीं लिख रहा मैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं लैक्टिन। ये था साइक्लिक वर्जन। अगर मैं इसी को हटा दूं, इस साइक्लिक वर्जन का ये हटा दूं, लैक्टम और लैक्टिन में ना दिखा करके मैं सिंपल में दिखाऊं, तो क्या बोलेंगे इसको? अमाइड। और इसको क्या बोलेंगे? इमीडिक। इसको बोलेंगे इमीडिक, और इसमें एक आर रहेगा, इमीडिक, ठीक है। अमाइड इमीडिक में भी हो सकता है, अमाइड और इमीडिक में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने किसमें देखा? लैक्टम, लैक्टिन, अमाइड, इमीडिक, कीटो, इनॉल, और इसमें देख सकते हो आप, और इसमें देख सकते हो कीटीन है आपके पास। कीटीन जानते हो ना, ये होती है कीटीन, ठीक है। कीटीन है आपके पास, कीटीन को भी आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको हाइड्रोजन मूव कराना है कार्बोनिल के पास वाले कार्बन का, कार्बोनिल के पास वाले कार्बन का आपको हाइड्रोजन मूव कराना है, ठीक है। तो ना, ये तो एडिंग बन गया, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कीटीन, दिस इज कीटीन, आई एम रियली सॉरी, मैंने एक डबल बॉन्ड ज़्यादा खींच दिया। तो कार्बोनिल के अल्फा वाले कार्बन का इस वाले को आपने डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाया, कार्बन के बन गए 5 बॉन्ड जो कि अनस्टेबल है, तो उसने तुरंत क्या किया? सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है उसको ब्रेक किया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रहेगा नहीं, ऑक्सीजन करेगा क्या? तुरंत एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? जो फ्री हाइड्रोजन है, और क्या बन जाएगा? वाइनॉल। क्या बन जाएगा? वाइनॉल। बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वाइनॉल कैसे बनाया जाता है? ऐसे कीटीन का ऑटोमेरिज्म करके बनाया जाता है, कीटीन वाइनॉल। वाइनॉल क्यों? ये देखो, वाइन मतलब वाइन अल्काइन है, और ऑल वाइनॉल, ठीक है। तो ये भी हो गया। बहुत सारे होते हैं इस तरह। फॉस्फोरस पे भी होता है। फॉस्फोरस पे कैसे होता है? फॉस्फोरस 3 से फॉस्फोरस 5 कन्वर्ट होता है, ठीक है। फॉस्फोरस ना, कुछ गलत लिखा मैं, एक लिखा, फॉस्फोरस का ऐसे बन जाता है, हाँ, ऐसे OR और एक OH ग्रुप होता है। फिर क्या होता है कि ये देखो, इस बार O से हाइड्रोजन चलता है और डबल बॉन्ड इसको देता है, और इसके पास एक लोन पेयर और रहेगा ना, अभी फॉस्फोरस 3 है ये, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? POR इंटैक्ट रहते हैं, और एक हाइड्रोजन को भी वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फोस्फोनेट फोस्फाइड इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? फोस्फाइड फोस्फोनेट इक्विलिब्रियम। देखो, फॉस्फोरस पे भी एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। ये वाला लोन पेयर इसको पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 में एग्जिस्ट कर सकता है, 5 में, तो इस पर भी एक लगता है। और भी बहुत सारे हैं। बीटा अमीनो एसिड ले लो आप, फॉस्फाइड फोस्फोनेट देख लिया, बीटा अमीनो एसिड ले लो, NH2C। बीटा अमीनो एसिड मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना। देखो, बीटा अमीनो एसिड ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले NH2 के पास चला जाता है। ये भी एक तरीके का कीटोइनॉल ही है। तो ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है। इसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो आप इनमें भी देख सकते हो टाउटोमेरिज्म। तो जरूरी नहीं है कि आप कीटोइनॉल ही देखो, आप बस टाइप करें, आप देखो। और देखो, आप अगर आपके पास कोई नाइट्रो टाइप कंपाउंड है, नाइट्रो लिखो, N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ 4 बॉन्ड बना दिया है, भैया प्लस हो जाएंगे, R डैश हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करना है? एसिडिक ग्रुप कौन सा है? देखो, कार्बोनिल है यहाँ पे ना, कार्बोनिल जैसा ही ग्रुप है, पोलराइज्ड ग्रुप। तो इसका मतलब जो होना है इस हाइड्रोजन के साथ होना है। तो एक डबल बॉन्ड इधर मूव किया, अब देखो डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन मूव करके इसको ले लेगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी एकदम। ऑक्सीजन क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन उसको ले लेगा, तो कैसा चार्ज आएगा? देखो, R डैश, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं नाइट्रो, और इसको क्या बोलते हैं? देखिएगा एक बार मुझे, नाइट्रोनिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोनिक एसिड, ठीक
ये OH ग्रुप रहता है तो नाइट्रोजन तो तमाम सारे ऑटोमेरिज्म है, आप एक बार चेक करिए, जरूरी नहीं कि आप खाली कीटो इनॉल ले, ठीक है, बहुत सारे ऑटोमेरिज्म, मतलब 6-7 आपको ऐसे बता दिए, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। हमने आज क्या क्या कवर किया, मैं लिख देता हूँ। हमने कवर किया चेन, हमने कवर किया पोजीशन, हमने कवर किया फंक्शनल ग्रुप, हमने कवर किया मेटामेरिज्म, हमने कवर किया टाउटोमेरिज्म, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे टाउटोमेरिज्म के, ठीक है। और भी आप ढूंढो, और कौन से हो सकते हैं ना, आप ढूंढो, मुझे बताओ कि सर ये भी एग्जिस्ट करता है, इसमें कमेंट करो आप, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या देखेंगे हम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। फिर मैं थोड़ा हाई लेवल भी चलूँगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्टीरियो आइसो, मतलब कभी एक चीज़ सोचना, जो लोग थोड़ा हायर लेवल पे हैं इस समय, गेट नेट के लिए देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि कैसे केवल एक ग्रुप के अपना पोजीशन चेंज करने से, मतलब वेज पे था तो डैश पे चला गया, डैश पे था तो वेज पे आ गया, पूरी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गई, पॉजिटिव से निगेटिव हो गई, ऐसा कैसे हो गया, कौन सा इफेक्ट है, कौन से क्वाड्रेंट से मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर गया ऐसे, तो ये चीज़ सोचो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हम लोग उस सब डिस्कस करेंगे, तमाम सारे साइक्लिक कंपाउंड्स लेंगे, उनके बहुत सारे कन्फर्मेशंस भी देखेंगे, वो सब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बाकी इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर किया और बहुत अच्छे से हमने टाउटोमेरिज्म कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और बताइए कि आपको और क्या चाहिए, आप मतलब ऐसा कौन सा कंटेंट आपको जो और अच्छे से पढ़ना है, तो आप कमेंट करिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे आईडी पे मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ जरूर मुझे बताइए कुछ एग्जांपल्स टाउटोमेरिज्म के कमेंट में। थैंक यू सो मच।